हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी अ नैनी के पार्ट 13 को। आज एपिसोड की शुरुआत होती है एलिने के किचन से, जहां वो कसर के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। माहौल बिल्कुल सुबह सुबह जैसा है और सारे सर्वेंट्स बिजी नजर आ रहे हैं। एलिने कसर से कहती है, आपको अच्छे से खाना चाहिए क्योंकि आपको देखकर ही बच्चे सीखेंगे। लेकिन तभी सबकी नजर कसर पर जाती है जो ब्रेकफास्ट को घूर रहा होता है। सब हैरान हो जाते हैं जब कसर अपने फोक से खाना उठाता है। वो पहला बाइट लेता है और जैसे ही खाना मुंह में जाता है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही सब कुछ बयां कर देता है। उसे खाना बहुत पसंद आता है। वो एलिने से कहता है, आप हर बार मुझे सरप्राइज कर देती हैं। इसमें नमक और मिठास का परफेक्ट बैलेंस है और ये इतना सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही मेल्ट हो जा रहा है। ये सुनकर लुइस और इवान भी एक्साइटेड हो जाते हैं। लुइस कहता है, मुझे भी ट्राई करना है और इवान भी कहता है, मेरा पेट भी अभी पूरा नहीं भरा। तभी एम्मा खाना लाते हुए कहती है, ट्विन प्रिंसेस आपके लिए भी है। लुइस खाते ही कहता है, ये मीट कितना सॉफ्ट और स्वीट है और इवान कमेंट करता है, इसमें नमक और मिठास का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। कसर फिर एलिने की तारीफ करते हुए कहता है, एलिने ये इतना डिलीशियस है कि मैं इसे सही से बयां नहीं कर सकता। एलिने भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं इस मामले में बहुत अच्छी हूँ। मुझे लगता है मुझे इसके लिए कुछ प्राइज मिलना चाहिए। तभी सारे सर्वेंट्स हैरान होकर चिल्लाते हैं, ड्यूक ने सारा खाना खत्म कर दिया। वो सब एलिने के पास दौड़े दौड़े आते हैं और बोलते हैं, माय गुडनेस ये तो मिरेकल है। होने वाली लेडी ऑफ द हाउस ने मिरेकल कर दिया। वो आगे कहते हैं, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो ड्यूक की लेडी नहीं कर सकती। एलिने ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या कहा, लेडी ऑफ द हाउस? सारे सर्वेंट्स एक साथ उससे सवाल पूछने लगते हैं जिससे एलिने परेशान हो जाती है। वो बोलती है, ये सब आप क्या बोल रहे हैं और आपका मतलब क्या है कि कसर को टेस्ट नहीं आता? कसर गुस्से में बोलता है, बहुत हुआ। फिर वो एलिने से कहता है, बच्चों ने खाना खत्म कर लिया है, आप उन्हें लेकर रूम में जाइए और उनके साथ खेलिए। और जाते जाते वो मुड़कर कहता है, खाने के लिए शुक्रिया। सब जाते ही वे उसे देखते रहते हैं। एलिने मन में सोचती है, ये सब क्या था? तभी मिस्टर बटर उसे कहते हैं, लेडी एलिने यहाँ कुछ है जो आपको जानना चाहिए। अगला सीन रात का है। एलिने अपने रूम में लेटी हुई है और उस दिन की सारी बातें याद कर रही है। वो सोचती है, तो क्या डू को खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था इसलिए उन्होंने खाना ही छोड़ दिया था? उसे याद आता है कि कैसे सबने कहा था कि कसर को टेस्ट नहीं आता। वो मन ही मन बोलती है, तो जो भी उन्होंने मेरे खाने के बारे में कहा वो सब झूठ था। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्यों लिखवाया कि मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी? वो दुखी होती है, मुझे नहीं पता मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। एलिने सोचती है, इस वक्त कौन होगा, ट्विन प्रिंसेस या सुतरा? दरवाजा खोलती है तो सामने कसर होता है। कसर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एलिने हैरान होकर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कसर कहता है, क्या तुम मेरे साथ कहीं चल सकती हो? दोनों कहीं जाते हैं। एलिने पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? कसर जवाब देता है, इस कैसल के सबसे नॉर्मल हिस्से में। एलिने सोचती है, ट्विन प्रिंसेस और मेरे रूम के अलावा यहाँ और भी कोई जगह है? तभी वो एक खूबसूरत कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ हर जगह पीले फूल खिले हैं। एलिने पहचानती है, क्या ये मून पियर्स फूल हैं? कसर पूछता है, तुम्हें इनके बारे में पता है? एलिने कहती है, बस नाम जानती हूँ। लेकिन मन में सोचती है, क्या ये क्वीन विवियाना के पसंदीदा फूल थे जो कसर को भी बहुत पसंद है? ये फूल सिर्फ चांद की रोशनी में खिलते हैं। एलिने कसर से कहती है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, आप मुझे ये दिखाने लाए। वो सोचती है कि शायद कसर को पता था कि वो दुखी है। वो हिम्मत करके पूछ ही लेती है, क्या ये सच है कि आपने अपना टेस्ट का सेंस खो दिया है? कसर शांति से कहता है, हाँ ये सच है। एलिने दुखी होती है और कहती है, तो आप अब तक जो कह रहे थे वो सब झूठ था? कसर उसका हाथ पकड़कर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम जो भी बनाती हो मैं उसे टेस्ट कर पाता हूँ। एलिने को यकीन नहीं होता और कहती है, इस बात का कोई सेंस नहीं है। कसर कहता है, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे बनाए खाने को टेस्ट कर पाता हूँ। फिर वो अपनी कमीज का बटन खोलता है और सीने पर बने निशान की कसम खाकर कहता है कि वो सच बोल रहा है। एलिने हैरान होकर उस निशान को पहचानती है। ये तो द प्लेस ऑफ द ट्रूथ है। ये एक प्राचीन सील है जिससे कसर की जान बंधी हुई है। कसर बताता है, मैं माइग्रेन से परेशान हूँ। मैं अपना दिमाग शांत रखने के लिए एल्वी फ्रूट खाता हूँ। एलिने मन में सोचती है, नावल में उसने पढ़ा था कि इस फल से माइग्रेन होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इससे इसकी इंद्रियां खत्म हो रही हैं। कसर कहता है, लेकिन 3 सालों में पहली बार मैंने तुम्हारा खाना खाकर कुछ टेस्ट किया है। जब तुम मेरे पास रहती हो तो मुझे अच्छा और सेफ फील होता है। एलिने उसे हक कर लेती है और बोलती है, ओह बेचारे।
कसर कहता है, मैं सिर्फ खून और सड़े खाने की गंध और स्वाद को महसूस कर पाता था। एली ने हिम्मत देते हुए कहती है, मैं आपकी हर पॉसिबल मदद करूंगी। मैं आपके कर्ज नहीं चुका सकती, लेकिन अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। कसर उसे प्यार से देखता है। एली ने शर्मा कर कहती है, रात की ठंडी हवा है, चलो अंदर चलते हैं। कसर मजाक करते हुए कहता है, मुझे लगा तुम्हें मुझे ऐसे देखकर मजा आ रहा है। एली ने उसे कपड़े पहनने को कहती है। रूम के बाहर आकर एली ने गुड नाइट कहती है। कसर पूछता है, तुम अंदर जा रही हो? एली ने कहती है, हाँ, क्योंकि ये मेरा रूम है। कसर कहता है, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था ना कि आज रात साथ में सोएंगे। एली ने चौंक जाती है। तब उसे पिछली रात की बात याद आती है। कसर कहता है, मैं समझ गया हूँ, तुम मुझे हेट करती हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मेरे सिर में दर्द नहीं होता। एली ने हैरान होती है, आपके सिर में दर्द है? ऐसी बात है तो मैं तब तक रुकूंगी जब तक आप सो नहीं जाते। अगले सीन में एली ने सो चुकी होती है। कसर उसे देखते हुए प्यार से उसके बालों में हाथ फिराता है। अगर मैं सोऊं भी नहीं तो तुम क्या मेरे पास हमेशा ऐसे ही रहोगी? अगली सुबह मून पियर्स के फूल बंद हो जाते हैं और कसर की तबीयत भी ठीक लगती है। एलिने को लगता है कि सब उसे अवॉइड कर रहे हैं, तभी उसे सूत्रा मिलती है। वो मिस्टर बटलर को ढूंढते हुए उनसे मिलती है। मिस्टर बटलर वेजिटेबल जूस पी रहे होते हैं। एली ने उनके पास जाकर अपने बैग से कुछ बोतलें निकालते हुए कहती है, ये प्रोटीन ड्रिंक है। सब्जियां अच्छी है, लेकिन शायद आपकी बॉडी इन्हें रिजेक्ट कर रही है। मैं आपके लिए मीट का अल्टरनेटिव लाई हूँ। मिस्टर बटलर पीते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। ये तो बहुत डिलीशियस है और मेरी बॉडी इसे रिजेक्ट भी नहीं कर रही। एली ने खुश होकर कहती है, मुझे इसके बदले एक फेवर चाहिए था। मिस्टर बटलर बोलते हैं, हुक्म कीजिए। एली ने शरारती मुस्कान के साथ कहती है, आप करेंगे ना? प्लीज इस कैसल को फिर से डेकोरेट करने में मेरी मदद कीजिए। मिस्टर बटलर हैरान हो जाते हैं, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। एली ने समझाती है, ट्विन प्रिंसेस अभी बहुत यंग है। अगर वो लोग वापस अपने पैलेस में चले भी गए तो भी वो सही से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मिस्टर बटलर उसकी बात सुनकर सिर हिलाते हैं। आपकी बातों में पॉइंट तो है, वो रिहार्ड के हैं और वो लोग ह्यूमंस भी हैं। एली ने राहत की सांस लेती है। मैं खुश हूँ कि आप समझ गए। मिस्टर बटलर पूछते हैं, ठीक है, तो आप क्या क्या चेंजेस करना चाहती हैं? एली ने कहती है, अभी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं कसर से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मिस्टर बटलर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। वो शायद अपने स्टडी रूम में होंगे। एली ने मुस्कुराती है, आपका शुक्रिया, और मन में सोचती है, बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। अगले सीन में एली ने और मिस्टर बटलर कसर के स्टडी रूम की ओर जा रहे होते हैं। एली ने उत्सुकता से पूछती है, अच्छा मिस्टर बटलर, आप रिहार्ड में कैसे आए? मिस्टर बटलर थोड़ा अटकते हैं। ये क्या बोल रही हैं? शायद आपको पूरी बात नहीं पता। एली ने कहती है, हाँ, कसर एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। मैं अभी भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। मिस्टर बटलर समझाते हैं, मैं श्योर हूँ आप रिहार्ड में मैजिकल विंग्स को देखकर सरप्राइज हो गई होंगी। हम सभी इस कैसल के बनने से भी पहले से यहाँ सर्व कर रहे हैं। एली ने मन में सोचती है, तो वो सभी कैसल बनने से पहले से यहाँ है? और पूछती है, क्या आप उनसे वॉर में मिले थे? मिस्टर बटलर जवाब देते हैं, हाँ, आप तो जल्दी ही सब कुछ समझ जाती हैं। हम सभी मॉर्सरस के एलाइड पावर्स में सिचुएटेड थे। लेबोन एक एलाइड पावर है और वॉलस के द्वारा हराया गया था, जो वाराहन के पास ही रहता है। हम सभी पहले एनिमीज की तरह मिले थे, लेकिन हमारा उनके सामने कोई मुकाबला नहीं था। उस दिन के बाद हम सभी उनके स्ट्रेंथ के सामने सरेंडर कर दिए और उनको गर्व करने लगे। सिर्फ मैजिकल बीइंग्स ही नहीं, जो घायल थे और ऑर्फन्स थे, उन्हें भी उन्होंने अपनाया। जो भी वॉर में पकड़ा गया वो सभी इस कैसल में काम कर रहे हैं। हम सभी उनकी छत्र छाया में ब्लेस्ड हैं। एली ने मन में सोचती है, तो इसी वजह से कसर को क्राउन प्रिंस के पद से हटा दिया गया था और इसलिए सभी उनकी मदद करना चाहते हैं। मुझे तो लगा था वो डेविल किंग बनने की कोशिश कर रहे होंगे। उसे याद आता है कि कसर सिर्फ एक रीजन की वजह से डेविल किंग बनता है, एलिसिस को पाने के लिए, और उसके लिए उसने वॉर भी शुरू कर दिया था। वो दृढ़ निश्चय करती है कि मैं कुछ भी करके ऐसा नहीं होने दूंगी। दरवाजे पे नॉक करते हैं। कसर अंदर बुलाता है। एलिने और मिस्टर बटलर अंदर जाते हैं। कसर एलिने को देखकर मुस्कुराता है। ओह एलिने, तुम हो। लास्ट नाइट तुम बहुत अच्छे से सोई होगी, है ना? एलिने मन में सोचती है, अभी सुबह हुई है और इनकी लाइट देखकर मेरी आंखें बंद हो रही है। फिर बोलती है, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। कसर पूछता है, आप सभी यहाँ क्यों आए हैं? क्या तुम मुझसे मिस कर रही थी? एलिने बात को टालते हुए कहती है, आपने मुझसे पहले कहा था ना कि मैं अपने मन मुताबिक कैसल को चेंज कर सकती हूँ। क्या ये सच था? कसर जवाब देता है, देखा जाए तो इसमें मेरी भी गलती थी। तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो, मैं पूरा खर्च संभाल लूंगा। एली ने मन में सोचती है, ठीक है, अगर मैं सोचूं तो मैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल हूँ। फिर बोलती है, मुझे लगता है किसी डेकोरेटर एक्सपर्ट को बुला लेना चाहिए। अगर मैं किसी को बुलाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कसर कहता है, हाँ, मैं ऐसा तुम्हारे लिए कर सकता हूँ।
एली ने तुरंत बोलती है, नहीं, वो मैं ही थी जो इस कैसल को चेंज करना चाहती हूँ, तो मुझे इसको करने का मौका दीजिए। और मन में सोचती है, चलो चलते हैं प्रिंसेस प्रेशिया के पास। वो प्लान बनाती है कि प्रेशिया सिर्फ लक्स एम्पायर की प्रिंसेस नहीं, एलिट मर्चेंट की हेड भी है, क्योंकि उसे कसर के लिए सुटेबल पार्टनर ढूंढना है, इससे पहले कि कसर फीमेल लीड के लिए वॉर शुरू कर दे। लेकिन अचानक एली ने शांत हो जाती है और मन में सोचती है, ये तो अजीब बात है, अचानक मेरी बॉडी इतनी टाइट क्यों हो रही है, मैं नर्वस क्यों हूँ, सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा है। कसर पूछता है, तो तुम कैसे पर्सन को ढूंढ रही हो? एली ने जवाब देती है, मैं सोच रही हूँ मुझे गिल एवेन्यू में जाना चाहिए। कसर कहता है, तो बस इतनी सी बात, क्या हमें इसे डील बना लेनी चाहिए? एली ने मना करती है, नहीं, मैं सब कुछ खुद से करना चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे एस्कॉर्ट करे तो वो भी अच्छा रहेगा। कसर सोच में पड़ जाता है और फिर अपने ड्रॉर को खोलता है और वहाँ से एक नेकलेस निकालकर एलिने को दे देता है। एली ने नेकलेस को लेते हुए पूछती है, ये क्या है? और मन में सोचती है, आखिर ये इतना फेमिलियर क्यों हो रहा है? कसर बताता है, ये फॉग बैरियर नेकलेस है, आने जाने के लिए काम आएगा। माइकल हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। एली ने हैरान होती है, ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। वो मन में सोचती है, ये तो एक जेम है जिसमें मैजिक स्टोर किया हुआ है, अगर मैं कसर के सारे दिए प्रेजेंट्स को बेच भी दूं तब भी मैं इसे दोबारा नहीं खरीद पाऊंगी। कसर उसे नेकलेस पहनाते हुए कहता है, मुझे यह सुनकर बुरा लगा जब हम दोनों एक साथ एक ही बेड शेयर कर रहे हैं। एली ने बीच में टोकते हुए कहती है, ये यहाँ मत बोलिए, लोग गलत समझ लेंगे। कसर नेकलेस को पहनाते हुए कहता है, चलो देखते हैं, तुम्हारे गले में कितना अच्छा लग रहा है, और हाँ, इसे अपने से कभी दूर मत करना, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। एली ने मन में सोचती है, एक स्पार्कलिंग ब्लू जेम मेरे गले में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। 3 दिन बाद हम टर्निंग ग्राउंड एरिया में पहुंचते हैं। एली ने हैरान होकर कसर से पूछती है, हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कसर कहता है, तुम जाने से पहले कुछ डिसाइड कर लो। सारे गार्ड कसर को देखने लगते हैं। एक जायंट गार्ड बोलता है, क्या आप ड्यूक के लवर हैं? एली ने हकलाती है, हाँ, और मन में सोचती है, ये कितने बड़े हैं, ये जरूर जायंट्स के ब्लड लाइन से आए होंगे। वो जायंट बोलता है, आप कितने स्ट्रॉन्ग है जिन्होंने ड्यूक का दिल जीत लिया। एलिना हैरानी से कहती है, क्या कहा आपने? बाकी सभी बोलने लगते हैं, हर आदमी का ड्रीम होता है कि उसे कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन मिले। दूसरा कहता है, हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे भी कोई ऐसे कंट्रोल कर पाए। तीसरा बोलता है, आप कितनी स्ट्रॉन्ग है जिन्होंने ड्यूक को बदल दिया। एली ने मन में समझती है, अगर मैं सोचूं तो मैजिकल बीइंग स्ट्रेंथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्या उन्हें लग रहा है कि मैंने कसर को अपने कंट्रोल में कर लिया है, इसलिए वो मेरे लवर बन गए हैं? उसे कसर के पिछले मोमेंट याद आते हैं और सब कुछ क्लियर होने लगता है। कसर कहता है, आप अपना गार्ड चुन लीजिए, आप जब भी कैसल से बाहर जाएंगी ये आपकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार होगा। सभी एक्साइटेड होकर बोलने लगते हैं, मुझे चुनिए प्लीज, मुझे चुनिए, मैं आपके साथ फेयरली फाइट करना चाहता हूँ। एली ने घबराते हुए मन में सोचती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं? यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसकी सोच ऐसी ना हो। और तभी उसकी नजर एक खास पर्सन पर पड़ती है। वो मन में सोचती है, हाँ, क्या ये लुडवियन है? आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।